विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। अब लोग ये जानने के लिए बेताब थे कि उनके रिटायरमेंट की कहानी क्या है। अब एक नई कहानी सामने आ गई। मैं कौन सी कहानी का जिक्र कर रही हूँ ये मैं बताऊंगी, और मेरे क्रिकेट एक्सपर्ट जो हैं राजीव हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव, क्या ये पेच है, मतलब बीसीसीआई को आकर के कहना पड़ा कि ये जो खिलाड़ी हैं ये A+ ग्रेड में रहेंगे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, ये नई कहानी? लेकिन जसप्रीत, मेरा तो पूछना है बीसीसीआई से कि उनको कहा किसने था कि आप आगे कहें। ना तो रोहित ने कहा कि मुझे हटाया जा रहा है, ना तो विराट ने कहा कि उनको हटाया जा रहा है। सडनली रिटायरमेंट के 24 घंटे के बाद अब बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं वो आते हैं सामने, उनका कहना है कि हम जो A+ ग्रेड है वहाँ पे इन खिलाड़ियों को बरकरार रखेंगे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब वो क्रिकेट के 2 फॉर्मेट ऑलरेडी रिटायर कर चुके हैं तो फिर किस बात का आपको डर है? क्या आप छुपाना चाह रहे हैं जो आपको सामने आके कहना पड़ा कि भले ही वो 2 हमारे स्कीम ऑफ थिंग्स का हिस्सा नहीं है, यानी कि टेस्ट क्रिकेट और T20 का, इसके बावजूद वो A+ ग्रेड में उनको रखना चाहते हैं। इससे पहले और भी इंसिडेंट हुए हैं, रिटायरमेंट्स और भी हुए, और देखिए दुनिया में आना जाना तो चलता रहता है। आपका तरीका कैसा और आप किस वे में जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से फोर्सफुली रिटायर किए गए विराट कोहली हो चाहे रोहित हो, देखिए अंदर की खबर धीरे धीरे तो बाहर आई थी। बताई दीजिए ना, जो दर्शक हमें देख रहे हैं क्रिकेट में, बता दीजिए। उनको भी पता है कि देखिए देखिए मैं आपको 3 एग्जांपल देता हूँ। सचिन तेंदुलकर 40 साल तक क्रिकेट खेलते हैं। फिर अगला बैट्समैन अगर आप देखें वीवीएस लक्ष्मण 38 साल तक, और राहुल द्रविड़ 39 साल तक। अब जो अभी बल्लेबाज रिटायर हो रहा है, विराट कोहली 36 साल की एज में रिटायरमेंट ले रहे हैं। और अगर आप उन बल्लेबाजों की, मैं स्किल वाइज नहीं बात कर रहा, मैं फिटनेस वाइज अगर तुलना करें तो फिटनेस तो जिस फिटनेस के मोड़ पे आज विराट खड़े हैं उसके आसपास कोई नहीं है जसप्रीत। तो अगर वो रिटायर, उनको कहा जाता है कि आप हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं फिट बैठ रहे हैं, आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा, तो आप बेटर है कि आप रिटायरमेंट ले लें। बिल्कुल। और जो ये A+ कैटेगरी है, बता दें कि जो प्लेयर तीनों फॉर्मेट खेलता है, यानी कि वनडे, T20 और टेस्ट, उन्हीं को A+ में रखा जाता है। अब ये जब खिलाड़ी सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलेंगे वनडे, तो फिर A+ में रहने का, और सबसे ज्यादा पैसे भी इन्हीं को मिलते हैं। बिल्कुल। देखिए यहाँ देखिए इंडियन क्रिकेट में प्रॉब्लम कह लें या अच्छा क्या उसको संज्ञा देंगे पता नहीं है, बट आप देखें ना, जो 4 खिलाड़ी रखे गए हैं ग्रेड A+ ग्रेड में, वो चारों ही तीनों फॉर्मेट नहीं खेलते हैं। वो चाहे आप रोहित शर्मा और विराट कोहली को देख लें, जसप्रीत बुमराह को अगर आप देख लें, वो पूरे साल आपको तीनों फॉर्मेट खेलते नजर नहीं आएंगे। और रविंद्र जडेजा ऑलरेडी T20 से संन्यास ले चुके हैं। और ये जो अभी जो हमारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बना है साल 2025 में, ये सिलेक्शन कमेटी और बोर्ड को पता होता है कि ये खिलाड़ी हमारे आगे स्कीम ऑफ थिंग्स में होंगे या नहीं। अब देखिए 1 महीने पहले अगर ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट आई थी जसप्रीत, वहाँ पर विराट कोहली, रोहित शर्मा को एक ग्रेड दिया गया था, A+ ग्रेड दिया गया था। तो एक बात तो साफ है कि तब आपके जहन में भी नहीं था कि, तो मैं रोक रही हूँ आपको, ये क्या हो गया, मतलब हाँ, यही उसी कहानी में रहा था कि अगर 1 महीने पहले आपको लग रहा है कि वो टेस्ट मैच खेलेंगे और वनडे खेलेंगे। कर सकते हैं कि अगर आप कुछ सोच रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ 4-5 महीने में कि कहानी पलट गई। वही 4-5 नहीं, सिर्फ 1-1.5 महीने की बात है जसप्रीत, क्योंकि 1 महीने 1.25 महीने पहले ही लिस्ट आई है। तो अगर उस लिस्ट के A+ ग्रेड में आप रोहित शर्मा और जडेजा, बुमराह और विराट का नाम रख रहे हैं, तो एक बात तो साफ है कि तब आपने सोचा भी नहीं था कि विराट और रोहित को रिटायरमेंट। तो क्या ये अभी कवर अप है? ये कवर अप नहीं है, ये बताने की कोशिश है कि हमारी तरफ से कुछ भी गड़बड़ नहीं है। जो गड़बड़ किया है वो विराट और रोहित ने किया है, वो खुद का उनका फैसला है। बट लेकिन अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो रोहित और विराट से बात करके ही वो जो कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट बनी थी, ऐसा तो नहीं विराट और रोहित ने अभी सडनली फैसला ले लिया, उन्होंने उनको बताया था। और अगर आप एक इंटरव्यू याद करें रोहित शर्मा का, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में दिया था जब उनके बारे आखिरी टेस्ट मैच था सिडनी में जसप्रीत, और मैं वो सीरीज कवर कर रहा था, उन्होंने साफ साफ कहा था मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं पे हूँ। और उसके सडनली यहाँ पे आते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जीता उन्होंने, IPL में जो अच्छा फॉर्म हासिल कर रहे थे, अब उनका रिटायरमेंट आ जाता है। विराट कोहली का आप एग्जांपल देख लीजिए, लगातार वो कह रहे थे कि भाई मेरे अंदर 2 साल क्रिकेट बची हुई है, मैं 2 साल और खेलना चाहता हूँ, और सडनली एक दिन सुबह उठते हैं हम सब, हमें पता चलता है कि रिटायर कर गए। तो फिर वो बार बार पिक्चर ना घूमती है कि यार वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट तो बनी थी 1 महीने पहले, तो 1 महीने ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है, हम हो चाहे आप हो, कि मतलब हम आके इंसिडेंट बोल देंगे आज छोड़ रहे हैं यार, वो आप प्लान करते हैं तभी आप कुछ कह सकते हैं कड़क क्रिकेट में कि पिक्चर अभी बाकी है। अच्छा राजीव, आप तो लंबे अरसे से क्रिकेट को कवर कर रहे हैं, आपने कभी ऐसा देखा है कि किसी खिलाड़ी का रिटायरमेंट होता है और फिर उसके बाद बीसीसीआई ऐसा कहता है? देखिए जो खिलाड़ी कहते हैं ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रिटायर हो रहे हैं, जैसे महेंद्र सिंह धोनी का आप एग्जांपल देख लें। महेंद्र सिंह धोनी ने टेस्ट क्रिकेट छोड़ दिया, उन्होंने बड़े आराम से, मतलब बहुत ही कहते हैं ना, उन्होंने अपना एक रास्ता बनाया कि एक पैसेज बनाया जहाँ पे बैटिंग कप्तानी का उन्होंने दिया विराट कोहली को, और उन्होंने कहा मैं
टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहता अब। उसके बाद ओडीआई खेले और T20 खेले, लेकिन जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट आई टेस्ट मैच से रिटायर होने के बाद, उसमें धोनी का एक ग्रेड नीचे आया, क्योंकि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेलने से मना किया था, यानी कि वो रिटायर कर गए थे टेस्ट से। तो फिर वही बात आती है कि जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बोर्ड के साथ है तब तो आपको फायदा है। अगर आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बोर्ड के साथ नहीं है तो फिर वही होता है कि कवर अप शुरू हो जाएगा आपका, और जो कहते हैं दूसरी कहानी ना है तो इसके ऊपर एक और नई कहानी आप रख दें। यानी कि अभी रिटायरमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा सवाल खड़े हो रहे थे कि मतलब कोई अभी भी मानने को तैयार नहीं, कि खासतौर से विराट को लेके कि 36 साल की एज में एक बैट्समैन के लिए कहते हैं ना, वो 36 साल उनके लिए वो पीरियड होता है जब वो गोल्डन एरा कहते हैं, जहाँ से वो अपने एक्सपीरियंस को, अपनी स्किल को दुनिया को दिखाते हैं। भी लगता है कि विराट को रहना चाहिए था अभी? विराट होना चाहिए था, 100% होना चाहिए। मैं एक कहानी और आपको बताऊं, मोइन अली ने कल स्काई स्पोर्ट्स का इंटरव्यू दिया, जो इंग्लैंड के लिए खेले क्रिकेट। उनका ये कहना था कि इतना बड़ा ब्रांड वैल्यू है विराट कोहली कि जैसे ही पता चला इंग्लैंड में कि विराट टेस्ट टीम में नहीं चुने जाएंगे, रिटायर कर गए, तब से वहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट ही इंग्लैंड और इंडिया के बीच जो सीरीज है वो खत्म हो गया। और कह रहे मैं इसमें कोई आश्चर्य उनको नहीं होगा कि अगर आपको स्टैंड्स खाली दिखें और लोग वहां तक ना पहुंचे और जो ब्रॉडकास्टर उसको बड़ा नुकसान हो, क्योंकि देखिए अंत में ब्रांड तो ब्रांड होता है। अब उस ब्रांड के ही डर से अगर आप देखो, रोहित शर्मा और विराट से बड़ा ब्रांड कोई है नहीं आज नाम ही काफी था ना, नाम ही काफी था। खेल रहे हैं तो आ गए, विराट को देखने आए हैं, है ना। बिल्कुल यही होता ही था। ऐसे फैंस थे कि आउट हो गए। आप भी तो यही कहती होंगी ना कि विराट की बैटिंग है, विराट आउट हो गया तो टीवी में मतलब नहीं, ऐसा होता है, हमने देखा भी है कि विराट आउट हुए आप स्टेडियम छोड़ के चल दिए, विराट आउट हुए आपने टीवी बंद कर दिया, ऐसा है। अच्छा, ये जो खिलाड़ी हैं, रोहित शर्मा की बात करें, विराट कोहली की बात, आईपीएल तो खेलेंगे ही। आईपीएल खेलेंगे, लेकिन वो आईपीएल को एक फॉर्मेट तो मान नहीं सकते, क्योंकि अगर उसको फॉर्मेट मानेंगे तो बहुत फिर तो पैसे मिलते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट की चिंता ही नहीं होगी। और देखिए वैसे भी रोहित शर्मा और विराट को कोई चिंता नहीं है, वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग हैं कि आप उनको A+ ग्रेड में रखें या C ग्रेड में रख दें, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि आईपीएल में आपको 17-18 करोड़ मिलते हैं 40 दिन खेलने के या 80 दिन खेलने के, मान लें, तो उतना सफिशिएंट है। बाकी जिस तरह की ब्रांड वैल्यू है, जिस तरह से एंडोर्समेंट्स हैं उनके पास, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं तो अभी भी बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि क्यों BCCI को आगे कहना पड़ा कि भैया हम उनको A+ ग्रेड में रख रहे हैं ना। जसप्रीत बुमराह को भी रखा हुआ आपने, रविंद्र जडेजा को भी रखा हुआ, कोई किसी ने क्वेश्चन नहीं किया था आपसे कि आप क्यों रख रहे हैं, जब तीनों फॉर्मेट आपने एक समय रूल बनाया है। वो भले ही कहते हैं ना ऑन पेपर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन सबको ये पता है कि जो तीनों फॉर्मेट खेलता है वही आप A+ ग्रेड में रखते हैं। एक बार जल्दी से आप ग्रेडिंग के बारे में थोड़ा बता दीजिए, जो हमारे साथ अभी हमारे दर्शक जुड़े हैं। अच्छा, हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप क्या सोच रहे हैं इस ग्रेडिंग को लेकर के, जो BCCI अचानक से सामने आई है और बोला है, उस पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा राजीव, ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है किस हिसाब से तय होता है और अभी कौन कौन से ग्रेड्स हैं, उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स आप बताइए। देखिए, ग्रेडिंग सिस्टम तो बड़ा क्लियर है आपका। जैसे साल का हम लोग का परफॉर्मेंस रिव्यू होता है, तब अप्रेजल होता है, सेम वो अप्रेजल है एक तरह से। आप मान लीजिए इंडियन क्रिकेट में अप्रेजल होता है, तो उस अप्रेजल में जो टॉप 4 खिलाड़ी हैं, आप देख रहे हैं पिछले साल की परफॉर्मेंस, पिछले साल की आपने पीछे एक साल क्या किया है और आगे एक साल क्या कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर पोटेंशियल दिख रहा है। आप देखिए ना, इस बार कई नए लड़के हैं जिनको C ग्रेड में रखा गया, बड़ी लंबी लिस्ट है उसकी, 17-18 खिलाड़ी उस लिस्ट में हैं। फिर C के अलावा B और A और A+, ये 4 कैटेगरीज है जहाँ पे आपको प्लेयर दिखेंगे। C वो कैटेगरी जहाँ पे तमाम यंगस्टर्स आपको नजर आते हैं, जो जिन पे आपको देखता है कि हाँ ये हमारा फ्यूचर क्रिकेटर हो सकता है इंडियन टीम के लिए, आप उसको वहाँ पे जगह देते हैं। बाकी देखिए A+ तो वो जो 4 नाम है आपको भी पता है, उन 4 नामों में से कोई भी तीनों फॉर्मेट खेलता नहीं है। तो मेरा तो बड़ा क्वेश्चन है कि आप जब को पता है कि आप सिर्फ नाम की वजह से अगर A+ ग्रेड में रख रहे हैं तो बहुत गलत है, क्योंकि नीचे कई ऐसे क्रिकेटर हैं जो तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, लेकिन वो बेचारे कहीं B ग्रेड में फंसे हुए हैं या C ग्रेड में या A में है, तो आप उनको क्यों नहीं ले आ रहे हैं। और जब विराट और रोहित ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया, तो ये हिम्मत होनी चाहिए आपको कहने की कि भैया अगर आप हमारे लिए 2 फॉर्मेट नहीं खेल रहे तो आपको हम ग्रेड नीचे करेंगे। ये कहने की जरूरत क्या आगे पड़ी है? ये डर है, ये डर है एक्चुअली खिलाड़ियों से डर है कि मतलब अगर आपने अगला स्टेप उठाया और आपने कह दिया कि हम आपको 1 ग्रेड नीचे कर रहे हैं, तो फिर पता नहीं कहानी कुछ और बनना शुरू होगी। इसलिए खुद ही आके सामने कह दिया नहीं भैया। लेकिन यहाँ पे तो जो है कहानी तो अभी बनी, मतलब खिचड़ी पक रही है। हाँ, खिचड़ी पक रही है बेसिकली। देखिए वही मैं कह रहा हूँ ना कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर रिटायरमेंट होता तो ये सारी कहानी आपको नहीं बनानी पड़ती। प्लेयर्स ने तो कह दिया, आपने कहा कि हम आपको टीम में सेलेक्ट नहीं करेंगे, तो आप बेटर है कि रिटायर कर जाएं, इससे कि हम आपको बोलें कि हम ड्रॉप कर रहे हैं टीम से, तो आप रिस्पेक्टफुली आप रिटायर हो जाए। बट वो रिस्पेक्टफुली हुआ नहीं, क्योंकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में विराट चाहते थे खेलना। रोहित शर्मा आईपीएल शुरू होने तक उन्होंने कहा था कि मैं इंग्लैंड जाने के लिए तैयार हूँ और तैयारी करना चाहता हूँ। सडनली देखिए रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस और विराट दोनों का देखें तो
19-20 का मामला है। परफॉर्मेंस तो निश्चित रूप से खराब रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। हम न्यूजीलैंड से हार गए सीरीज, हम ऑस्ट्रेलिया से जाके सीरीज हार गए, बट कभी कभी ये होता है ना कि आपके पास एक आध खिलाड़ी ऐसा होना चाहिए जो आपका कहते हैं फोकस डाइवर्ट करे। अब विराट उन खिलाड़ियों में से एक है, जो अब विराट नहीं है तो उनके लिए तो वो अगले 11 भी उनके लिए एक तरह से कहा जाए कोई बहुत बड़ी दिक्कत इंग्लैंड को पैदा नहीं करने वाले। और इंग्लैंड के तमाम एक्सपर्ट्स कहने लगे कि जो भारतीय टीम आ रही है उसको हराना अब इंग्लैंड के लिए बहुत आसान हो जाएगा। बिल्कुल, और देखिए कि ये आसान तो हो ही जाएगा, नुकसान भी काफ़ी होगा। अच्छा, बहुत सारी खबरें जो है मैं अभी ये देख रही थी, सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी कर रही है कि 5 बड़े कारण विराट कोहली के संन्यास के, ये सब कि यंगस्टर्स को मौका देना, या ये सिर्फ कयास हैं जो ये चल रहे हैं? देखिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, देखिए यंगस्टर को आपको किस फॉर्मेट पे देना है ये सबसे इंपॉर्टेंट। टेस्ट क्रिकेट में आप यंगस्टर को सीधे नहीं खिला सकते, क्योंकि ये आपका बेस्ट फॉर्मेट है जहाँ पे आपकी स्किल, आपके टेक्निक, आपके टेम्परामेंट सबका टेस्ट होता है। अब आप सडनली किसी युवा को लाएंगे, देखिए शुभमन गिल बहुत अच्छा कर रहे हैं T20 में, लेकिन जैसे ही उनकी कप्तानी की बात आने लगी, उनको कप्तान बनाए जाने की बात आने लगी, क्वेश्चन उठने लगे कि क्या उनकी जगह पक्की है टेस्ट मैच में। अब आप सोचिए एक कैप्टन बनाने की जहाँ BCCI सोच रहा है, वहाँ पे क्वेश्चन खड़े हो रहे हैं क्योंकि आपने टेस्ट मैच में बहुत अच्छा किया नहीं है। तो ये टेस्ट मैच में आप यंगस्टर्स को मतलब सीधे लाके नहीं खिला सकते हैं। आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। इंटरनेशनल क्रिकेट में आप इंडिया ए के लिए खिलाई, वहाँ से आप सिलेक्ट करके ला सकते हैं। विराट की जगह पे आप किसी को भी लाएंगे, देखिए उसके लिए बहुत आसान नहीं होने वाला है। तो यंगस्टर वाला मामला T20 तक ठीक है, जहाँ पे फॉर्मेट बदल गया है, एक नई सोच आपको चाहिए, एक नया फ्रेश कहते हैं अप्रोच चाहिए, वो सारी चीज़ें समझ आती है। टेस्ट मैच में तो आपको एक्सपीरियंस खिलाड़ी चाहिए जो 5 दिन की क्रिकेट को समझता हो। नहीं समझेगा तो फिर मुझे लग रहा है बहुत बड़ा सेटबैक इंडियन टीम को होने वाला है। और ये WTC का पहला सर्कल शुरू हो रहा है जिसका फाइनल 2027 में खेला जाएगा। तो अगर आपका स्टार्ट अगर खराब हो गया, जो 5 टेस्ट मैच आप हार गए सीरीज, देन बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। ये सब तो BCCI को मालूम होगा ना, मालूम है। और उसके बावजूद वो देखिए उसमें कुछ इंडिविजुअल खिलाड़ी भी हैं जो नहीं चाहते थे कि विराट और रोहित जाएं, तो अगर वो इस पद पे बैठे हैं जहाँ पे आप कुछ कह नहीं सकते हैं। तो जब वही कह रहा हूँ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से 2024 T20 हुआ, जसवीर इंडियन टीम जीती, रोहित और विराट ने बहुत आराम से कहा हम नहीं खेलना चाहते, हम यंगस्टर्स को मौका देना चाहते हैं। यहाँ पर उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, सिंपल है, उन्होंने कहा हम टेस्ट क्रिकेट से रिटायर कर रहे हैं, कोई रीज़न भी नहीं दिया उन्होंने, सिंपल कहा कि रिटायर कर रहे हैं। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वहाँ थी, यहाँ नहीं थी, इसीलिए आप देखिए कवरअप हो रहा है। अभी तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात आई है, फिर कुछ देर और बात आएगी, फिर ये भी बात आ जाएगी कि BCCI बात करने वाला है। के हिसाब से जो है अब ग्रेडिंग तय हो गई है, जो A+ ग्रेड है वो उनको मिला रहेगा। आपको बताएं 4 खिलाड़ी होते हैं, जैसा कि हमने कहा, इसमें विराट हैं, इसके अलावा रोहित हैं, जसप्रीत बुमराह है, रविंद्र जडेजा है। अब ये देखिए कि रविंद्र जडेजा जिन्होंने एक फॉर्मेट से पहले ही संन्यास लिया हुआ है, T20 नहीं खेलते हैं, तो वो खिलाड़ी होते हैं जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। अब जसप्रीत बुमराह, वो तो उनका अगर हम देखें तो चोट, उनको इंजर्ड है वो, और वो बहुत सिलेक्टिव मैचेस खेलते हैं, सिलेक्टेड सीरीज खेलते हैं वो। तो फिर वो बड़े मैच विनर है, वो बनता है, समझ आता है, लेकिन फिर उतने ही बड़े प्लेयर तो आपके विराट और ये भी थे, लेकिन अब इन्होंने 2 फॉर्मेट छोड़ दिया। तो अब क्या ये ऐसा हो सकता है कि अभी उन्होंने कह दिया, BCCI ने अचानक से BCCI सामने आई और बोला कि ये इस ग्रेड पे बने रहेंगे, अब ऐसा हो सकता है कि फिर से बदलाव हो जाए, या अब नहीं होगा? अगले इतना उनको कोई फर्क ना, प्लेयर को फर्क पड़ा ना BCCI को, वो खाली सिर्फ पर्दा डालने की कोशिश है। चर्चा इसीलिए तो हम डिस्कशन कर रहे हैं ना कि पर्दा डालने की कोशिश, नथिंग, कुछ नहीं होने वाला है। वो अगला जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आएगा, आप देखिए वो दोनों खिलाड़ी अपने आप तब तक या तो तीनों फॉर्मेट छोड़ चुके होंगे, ODI क्रिकेट भी नहीं खेल रहे होंगे। बड़ी बात बोल रहे हैं। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं। ये तो फैंस के लिए बहुत बड़ा रिटायर होने के बाद जब आप 2 फॉर्मेट नहीं खेलते ना, जसप्रीत, बहुत मुश्किल होता है एक फॉर्मेट में अपने आप को बना के रखना, क्योंकि ऑलमोस्ट आप क्रिकेट से दूर है। वैसे ही मायूस हैं अभी, तो थोड़ा तो थम जाते क्योंकि आप अब देखिए टेस्ट मैच T20 खेल नहीं रहे और ODI बहुत कम होते हैं। आपने भी देखा कितने साल में 10 या 8 ODI होते हैं, पूरे साल की बात करो मैं। तो अगर आप पूरे साल क्रिकेट से दूर हो, जो T20 अच्छा करेंगे, टेस्ट मैच में यंगस्टर्स अच्छा करेंगे, उनको आप कैसे हटा के फिर ले आएंगे, ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा। देखिए रोहित विराट बहुत बड़ा नाम है, ODI क्रिकेट में मास्टर है दोनों, बट जो आप इतना कल सुनील गावस्कर साहब ने भी कहा ये चीज़ कि अगर आपने 2 फॉर्मेट छोड़ दिया तो आपके लिए बहुत इजी नहीं होगा कि आप अपने आप को सस्टेन कर पाए। मेंटली भी खिलाड़ी पर बहुत असर पड़ता है, क्योंकि हम लोगों के लिए कमेंट्री करना, सवाल उठाना बहुत आसान होता है राजीव, लेकिन प्लेयर तो मतलब परफॉर्मेंस भी देनी है, प्लस इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, सारी चीज़ें अगर हैं दिमाग में, तो इस तरीके से अचानक से हम खबर पढ़ते हैं कि विराट ने संन्यास ले लिया, इससे पहले रोहित ने लिया, मतलब एक हफ्ते के भीतर 2 बड़े प्लेयर्स ने। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा कि कुछ भी प्रिडिक्ट करना अभी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, सच में बहुत मुश्किल है। और देखिए अभी इंडियन क्रिकेट शायद सबसे बड़े संकट में है इस समय, क्योंकि आपके 2 बड़े खिलाड़ी जाना और आपका सामने एक इतनी बड़ी सीरीज है, 5 टेस्ट मैच आपको इंग्लैंड में खेलना है, इंग्लैंड कंडीशन में जाकर खेलना है, जो हमेशा से बहुत चैलेंजिंग रहा है। तो उस चैलेंज से निपटने के लिए सबसे पहले आपको वो 2 खिलाड़ी ले आने पड़ेंगे जो उस कैलिबर के नज़र आ रहे हो। उस कैलिबर तक तो पहुंचने में आपको 10 साल लगेंगे, लेकिन उस कैलिबर की अगर झलक दिख रही है, नंबर 1 वो चैलेंज है। दूसरा, वो जो
इम्पैक्ट विराट और रोहित का ड्रेसिंग रूम में रहा है या मैदान के बाहर रहा है, या जो हम लोग ब्रांड की बात कर रहे थे, उस ब्रांड को किस तरह से आप ओवर शैडो कर पाते हैं, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि देखिए अब चीज़ें आसान नहीं रही हैं। जो भी खिलाड़ी आएगा वो कहीं ना कहीं एक ऐसा संकेत अब मिल गया है कि आप इतने बड़े खिलाड़ी के साथ इतना ख़राब ट्रीटमेंट हो सकता है कि जहाँ पे आप फोर्सफुली कहते हैं आप रिटायर हो जाएं, तो फिर बाकी खिलाड़ियों को ड्रॉप करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ये बहुत इनसिक्योर वाला माहौल एक क्रिएट हो रहा है। बिल्कुल राजीव, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने दी है और मुझे लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमारे लोगों के मन में होंगे, जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो कड़क क्रिकेट से फिलहाल हम अलविदा कहते हैं, लेकिन फिर हम आते रहेंगे और आप हमें देखते रहिए। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगता है।